ऋषि से विदुर कुछ प्रश्न कर रहे हैं। यह प्रश्न जो विदुर कर रहे हैं मैत्र ऋषि से, ये अगर आप ऊपर से देखेंगे तो बड़ा ही साधारण लगेगा, क्योंकि ये सबको पता है कि क्लेश, सभी लोग क्लेश के माध्यम से गुजर रहे हैं, जा रहे हैं, सबके पास क्लेश आता है और चला भी जाता है। जैसे कि हम ये अभी ये भावार्थ जो पढ़ रहे थे उसी में हमने देखा कि ये श्लोक में बहुत सारी चीजें ऐसी है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए और प्रकाश डालना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर श्लोक में ही लिखा है भगवान, प्रभु जी, इफ यू कैन गेट दैट स्लाइड अगेन, दैट स्क्रीन कैन यू शेयर, थैंक यू। तो इस श्लोक में देखते हैं लिखा है कि भगवान परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में स्थित रहते हैं। इस प्रकार आप देखते हैं कि भावार्थ में लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है। तो इससे हमें क्या सीख मिलता है? ये जो है भगवत तत्व जिसको हम कहते हैं, यही भगवत तत्व 3 रूपों में विस्तारित हो जाता है। जैसे वदंती तत्वविदस् तत्वम यद ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्देति। मतलब जिस परम तत्व की हम पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं इस श्रीमद् भागवतम के माध्यम से, वह 3 विभागों में विभाजित है, विस्तरित है, विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं हो सकता है, विस्तरित है, विस्तार किया है भगवान ने अपने। तो यहाँ पर इस श्लोक में क्या महत्वपूर्ण चीज है? ये चीज है कि भगवान जो भगवत तत्व है, तीनों तत्व में से, यानी कि ब्रह्म, परमात्मा या भगवान, ये 3 तत्व है, इसमें से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है भगवान। व्यक्ति जो तत्व है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है विदुर जी, विदुर ये जानते हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ जो तत्व है तीनों में से वो भगवान। इसलिए यहाँ कह रहे हैं भगवान जो परमात्मा का रूप लेते हैं, है कि नहीं? परमात्मा या ब्रह्म भगवान का रूप नहीं ले रहे, भगवान अपने आप को विस्तार कर रहे हैं परमात्मा के रूप में या ब्रह्म के रूप में। तो ये बहुत बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। जब हम किसी से कुछ कहते हैं, हमारे शब्दों में, हमारे वाक्यों में जो मतलब होता है वो सिर्फ कहने वाले को पता रहता है, या फिर वो कहने वाला अगर किसी को बताता है कि साफ साफ ये ऐसा है तो बड़ा क्लियर हो जाता है। इसी प्रकार विदुर को तत्व ज्ञान है, इसलिए विदुर ने सही प्रश्न पूछा है कि भगवान जो परमात्मा का रूप लेते हैं और इस प्रकार विस्तरित अपने आप को विस्तार करते हैं, ऐसा करने के बावजूद भी लोगों के पास क्लेश क्यों आता है? तो हम देखते हैं कि विदुर यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं और हमें इस माध्यम से समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि भले ही भगवान सबके हृदय में विस्तरित है, हम देख सकते हैं कि हमारे चारों ओर क्लेश आता है। तो ये मैत्र मुनि से इस प्रकार पूछ रहे हैं। इस प्रकार इससे पहले भी कई प्रकार के प्रश्न पूछ चुके हैं यहाँ पर विदुर मैत्रेय से। सबका उत्तर जो है आप देखेंगे कि एक ही है। उत्तर यह है कि हम सब माया से प्रभावित है, माया के 3 गुणों से हम लोग प्रभावित है। इन 3 गुणों के संपर्क में जब हम लोग आते हैं तो यह सब कुछ इसके संपर्क में आने के बाद हम माया से प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो वास्तविक या प्राकृतिक स्वभाव है कि हम जिस चीज के संपर्क में आते हैं हम उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार अगर हम कृष्ण के संपर्क में आएंगे, कृष्ण भक्तों के संपर्क में आएंगे तो भक्ति से प्रभावित होंगे। अगर लेकिन हम माया के संपर्क में आएंगे, माया के 3 गुणों के संपर्क में आएंगे तो माया से प्रभावित हो जाएंगे। तो हमारा ये नेचुरल स्वभाव है, प्राकृतिक स्वभाव है कि हम जिस किस चीज के संपर्क में आते हैं हम उस चीज से आकर्षित हो जाते हैं। तो हमें निश्चय करना है जीवन में कि हम किस चीज से के संपर्क में अधिकतर समय रहेंगे। क्या हम माया के विषयों के संपर्क में अधिकतर समय बिताएंगे अपने जीवन का, या फिर कृष्ण विषय संबंध के संबंध में हम अधिकतर समय अपना बिताएंगे? कृष्ण विषय संबंध में अगर हम अपना अधिकतर समय बिताएंगे तो वास्तविक इसी प्रकार आप देखेंगे कि हमारा जो है कृष्ण से आकर्षण बढ़ेगा और क्लेश जो है कम हो जाएंगे। अगर अन्यथा अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम त्रिताप से हमेशा जूझते रहेंगे। ये माया का जो है
एक गुण है कि वो त्रिताप देती है। जैसे अग्नि का गुण होता है, अग्नि क्या देती है? अग्नि प्रकाश देती है और अग्नि ताप देती है। ये फायर का जो है, अग्नि का जो नेचुरल क्वालिटी है, ये गुण है अग्नि के, इससे हम कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार माया का जो है नेचुरल क्वालिटी क्या है? वो त्रिताप देती है, तीन तीन प्रकार के ताप देती है। मैं समझता हूँ कि अब सब लोग जानते होंगे ये तीन प्रकार के ताप कौन से, जैसे आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक। इससे कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। अक्सर लोग यह सोचते हैं कि अगर हम भक्ति में आ जाएंगे तो इन सब तापों से हम पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं है। ये भक्ति में आने का संकल्प कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि कोई अग्निशमन केंद्र हो, जैसे कोई फायर ब्रिगेड सेंटर हो। वहां पे जो काम लोग काम करते हैं, फायरमैन जो होते हैं, जो मतलब वहां के जो सेवक होते हैं, वे ट्रेंड होते हैं फायर से लड़ने के लिए, अग्नि से लड़ने के लिए वो उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि जैसे किसी बिल्डिंग में आग लग जाए और वो उसमें घुस जाए, अब उनको ना ताप ना प्रकाश लगेगा, ऐसा नहीं है। मगर उससे जूझने की शक्ति उनको सिखाया जाता है, उससे जूझने, उससे परख कर, उससे सावधान रहने का ट्रेनिंग उन्हें दिया जाता है। तो इसी प्रकार जो लोग भक्ति में आते हैं या फिर जो इस माया के संपर्क में आते हैं, अगर वो साधारण लोग हैं, उन्हें ये ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं पता, तो वो लोग इस माया के गुणों में पिस जाते हैं बुरी तरह और मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं गायब हो जाते हैं इस माया के चक्र में, कर्म के चक्र में फंस जाते हैं। लेकिन जो लोग भक्तगण होते हैं, उस फायरमैन की तरह ट्रेंड रहते हैं, इसको सहने की शक्ति उनमें आ जाती है, उसको टॉलरेट करने की शक्ति आ जाती है। इसलिए भक्त भी गुजरेंगे जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के साथ, इसमें कोई व्हाट इज सरप्राइजिंग बात नहीं है, इसमें कोई आश्चर्यचकित होने वाली बात नहीं। लेकिन भक्त के पास उन चीजों से जूझने का ट्रेनिंग और शक्ति होता है। सहनशीलताम स्थितिक्ष्व भारत, जिससे कृष्ण अर्जुन से कहते हैं तितिक्ष्व भारत, मतलब आप टॉलरेट कीजिए इसको। मतलब भक्तों में भगवान की कृपा से वह टॉलरेंस जो है आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो समाश्रित पाद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य यशो मुरारे, क्योंकि उन्होंने यशोदा के, नंद के दोनों जो चरणों को जोर से पकड़ लिया और उनके हृदय में बिठा दिया है। इसलिए भवाम बुधिर वत्स पदम, जो भवाम बुधिर है, जो माया का जो भवाम बुद्धि यानी कि महासागर, जिसमें बहुत सारे क्लेश हो। सागर में क्या है? सागर में क्लेश ही क्लेश है। सागर में ऐसा कोई आनंद में तैर नहीं सकता कोई भी। अगर हम अच्छे तैराकी है, स्विमिंग पूल में तैर सकते हैं, लेकिन अगर आप सागर में छोड़ दिया जाए, वहां पर बहुत कुछ, वहां पे वाटर करंट्स है, वहां पर शार्क्स है, वहां पे विभिन्न प्रकार के जानवर है। तो ये सब आपको परेशान करेंगे, क्लेश देंगे। उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे कि ब्रह्मा जी कहते हैं समाश्रित पाद पल्लव प्लम, जिन्होंने अपने हृदय में भगवान के दोनों चरणों को, किन के दोनों चरणों को? यशो मुरारी, यशो मुरारी की। जैसे कि ये मैं तात्पर्य में देख रहा था, माता जी तो तात्पर्य पर पढ़ रही थी, उसमें हर हर जगह लिखा हुआ है भगवान श्री कृष्ण, लेकिन जो यहाँ पर स्क्रीनशॉट पे जो था, वहां पे भगवान के आगे श्री कृष्ण नहीं लगा है। तो ये व्यक्ति ही श्रीमद् भागवतम का सबसे प्राइम फोकस है। इसको ही नहीं, इस व्यक्ति को अगर निकाल देंगे तो श्रीमद् भागवतम का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही ये बताया गया है, धर्म प्रोजित कैतवत्र परम निर्मत्सराणाम सतम। ये यानी कि धर्म की परिभाषा जो इस व्यक्ति को, व्यक्ति पर प्रकाश नहीं डालते हैं, उसको हमने इस श्रीमद् भागवतम से निकाल दिया है। मतलब अगर भगवत तत्व में अगर तीन विभाग भी होंगे, तीन विस्तार भी होंगे, यानी कि ब्रह्म विस्तार है, ब्रह्म असत्य नहीं है, ब्रह्म भी भगवान का ही विस्तार है, ब्रह्म विस्तार है, परमात्मा विस्तार, इसको वेद व्यास ने अलग कर दिया है भागवतम से। या फिर भौतिकवाद है, जैसे शास्त्रों में, दूसरे पुराणों में बहुत कुछ है, धर्म मोक्ष अर्थ काम, ये सब, इसको सबको हटा दिया है व्यासदेव ने, और किस पर केंद्रित कर दिया है भागवतम को? व्यक्ति श्री कृष्ण पर। वो कहना चाहती है श्री, इसीलिए इस भागवतम को कहा गया है अखिल श्रुति सारमेकम, अखिल श्रुति सारमेकम, समस्त श्रुतियों का सार है, निचोड़ है, और वो निचोड़ व्यक्ति है। वो श्री कृष्ण जो
परम तत्व, इसको कृष्ण तत्व कहते हैं, कुछ जगह पे इसको वासुदेव तत्व कहते हैं, भगवत तत्व कहते हैं। कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण तत्व जानता है वही गुरु। इसके अलावा काफी सारे शास्त्र जो दूसरे तत्वों पर भी विचार विमर्श करते हैं, लेकिन उसको सब हटा दिया गया। इसलिए श्री कृष्ण तत्व जो है इस पर ही केंद्रित करना है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं, जिसने श्री कृष्ण के चरणों को अपने हृदय में बिठा लिया, भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, ये भवाम बुद्धि जो है उसके लिए वत्स पद हो जाएगा। वत्स पद क्या होता है? जैसे गाय के बछड़े का जो चरण चिन्ह है उसको वत्स पद कहते हैं। गाय के बछड़े के चरण चिन्ह कितना होगा? इतना छोटा सा होगा। उसमें अगर जल भर जाए, जैसे कि हम देख सकते हैं बरसात के समय उसमें जल भर जाए, उसको पार करने में आपको कितनी दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसी प्रकार अगर आपको महासागर में डाल दिया जाए, कितनी दिक्कत? बहुत ज्यादा। तो इस भवाम बुद्धि को वत्सपद करने वाला एक ही टेक्निक है, भक्ति योग। भगवान के माम चयो अव्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो भगवान से भक्तिमय सेवा में लग जाता है, और किसी सेवा में की जरूरत नहीं, भक्तिमय सेवा में जो लगता है वो इस भवाम बुद्धि को बड़े आसानी से पार कर सकता है। तो विदुर जी यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, विदुर जी ये तत्व जानते हैं। विदुर जी ये कह रहे हैं कि भगवान जो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी लोग क्लेशों से हमेशा जूझते क्यों रहते हैं? ये इसका कारण यह है, मैत्री मुनि आगे जाके बताएंगे, वो श्लोक जब आएगा। लेकिन थोड़ा सा उस पर ग्लिम्स देने के लिए यह है कि हम भगवान से संपर्क नहीं बना पाते हैं भक्ति योग के माध्यम से, क्योंकि दो ही संपर्क हम कर सकते हैं, या तो भक्तिमय सेवा भगवान से, या फिर माया से आनंद इंद्रिय तृप्ति की सेवा। तो हम इंद्रिय तृप्ति की सेवा में अधिकतर रुचि रखते हैं, क्योंकि इसमें जो आनंद मिलता है यह फास्ट है, यानी कि तुरंत मिल जाता है, लेकिन ये क्षणिक है, ये आता जाता है। जबकि कृष्ण भक्ति में जो आनंद आपको जो प्राप्त होगा वो काफी मेच्योरिटी के बाद आएगा। उसमें काफी सारे स्टेजेस है। आप शुरू करेंगे धीरे धीरे भक्तगणों के संपर्क से, नाम कीर्तन से, फिर धीरे धीरे आगे जाएंगे साधु संग से, फिर अनर्थ निवृत्त, इस प्रकार। और अंत में लेकिन जो आनंद आपका जो आएगा इसमें, ये बढ़ता रहता है, ये कभी घटेगा नहीं। आनंदाम बुद्धि वर्धनम। तो इस प्रकार से जो लोग श्री कृष्ण जो व्यक्तिगत श्री कृष्ण उनसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क में नहीं है भक्ति के माध्यम से, वे इस क्लेश को जूझने में असफल रहते हैं। जबकि जो लोग भक्तिमय सेवा में लगे हैं भगवान से, वो लोग उनके अंदर, उनके भीतर इस क्लेश को सहने का ताकत आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने कहा, वो फायरमैन जो है एक बिल्डिंग के अंदर घुस जाते हैं और उस ताप से लड़ते हैं। उनके पास एक सूट होता है जिससे वो उनको एक प्रोटेक्शन मिलता है। उसी प्रकार भगवान अपने प्रसाद यानी कि मर्सी यानी कि दया के माध्यम से हमें वो एक सूट देते हैं। ये होता है जब आप भक्ति में आते हैं। तो दो चीजें बहुत आवश्यक है, आपकी तपस्या और भगवान की कृपा। अथापिते देव, जैसे ब्रह्मा जी बोलते, अथापिते देव प्रसाद लेशानुग्रहित। भगवान का थोड़ा सा भी दया अगर हमें मिल जाए, उसे आप दोनों हाथों से दबोच लीजिए, पकड़ लीजिए, और उस दया के माध्यम से हमें हमारे भीतर क्लेशों को सहने का बहुत अधिक शक्ति मिल जाता है। इस शक्ति के माध्यम से हम इस भौतिक जगत के त्रिताप क्लेश जो है उससे हम जूझ पाएंगे बड़ी आसानी से। जैसे कोई महासागर में तैरने के बजाय आपको केवल जो काफ का हूफ प्रिंट है, वत्सपदम है, उसको पार करने का जितना ही आपको अनुभव होगा। इसीलिए हमें कभी आश्चर्यचकित नहीं हो जाना चाहिए कि कभी कोई भक्त क्लेश में है। वो क्लेश में है तो भी भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं। सब कुछ भगवान के इच्छा से ही हो रहा है और भगवान उसकी रक्षा कर रहे हैं, और समाज के सामने एक एग्जाम्पल रख रहे हैं, देखो मेरा भक्त इतने क्लेश में है, फिर भी वो मेरा चरण नहीं छोड़ता है। जबकि आप लोग जो मेरे चरणों से आकर्षित नहीं है, आप अपने क्लेशों से दिन रात जूझ रहे हैं। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है।
आप क्या कर रहे हैं, जो दूसरे लोग जो भक्त नहीं है, आप क्लेशों से दूर भाग रहे हैं, या फिर ऐसा प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्लेश दूर रहे। कोई भी आप आधुनिक टेक्निक ले लीजिए, हम क्या इस भौतिक क्लेशों को हम छिप रहे हैं, इस क्लेशों से नहीं, ये छिपा नहीं जा सकता। आप कितना भी एडवांसमेंट कर लीजिए साइंस में, किसमें, जैसे कि अब आप देख रहे हैं महामारी है ना, इतने एडवांस्ड है साइंस में आज। लोग कह रहे हैं कि 100 साल पहले ये महामारी ऐसा ही कुछ आया था जो 4 साल चला। आज 100 साल के बाद जबकि साइंस इतना एडवांस हो गया, फिर भी चल रहा है, रोक नहीं पा रहे, क्योंकि इन क्लेशों से आप भाग नहीं सकते। इनको सहने की शक्ति हमें केवल और केवल श्री कृष्ण से ही प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग श्री कृष्ण का चरण ग्रहण करते हैं और उससे आकर्षित होते हैं, उनके भीतर इस क्लेश को सहने की, इस क्लेश से जूझने की, इस क्लेश को पार करने की शक्ति आ जाती है। तो यहाँ पर विदुर जी यही कह रहे हैं मैत्रेय मुनि से, हे प्रभु, हे मैत्रेय ऋषि, आप सब कुछ जानते हैं, आप जानने वाले हैं, आप भगवान से मिले हैं, इसलिए आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं कि परमात्मा अगर आपके हृदय में निवास करते हैं, आप उनके संरक्षण में हैं, फिर भी लोग क्लेशों से क्यों उनका संपर्क होता है, क्लेशों का सामना क्यों करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार ये प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे पोपट में तात्पर्य में प्रभुपाद बड़े अच्छा एग्जाम्पल देते हैं कि राजा है, राजा सभी प्रजा का रक्षा करने के लिए तत्पर है और सभी प्रकार के नियमों का पालन हो रहा है, फिर भी जो सिटीजन्स है, जो नागरिक है, वह दूसरे नागरिकों के द्वारा उन्हें क्लेश प्राप्त होता है, या फिर प्रकृति के द्वारा क्लेश प्राप्त होता है, या फिर दूसरे जीवों के द्वारा क्लेश, ऐसा क्यों होता है। ये है प्रश्न यहाँ पर विदुर का, जो यहाँ पर मैत्रेय ऋषि के सामने रख रहे हैं। इसके अलावा काफी और सारे प्रश्न भी इससे पहले मैत्रेय ऋषि के सामने रख चुके हैं विदुर जी, लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले ही कह दिया है कि सारे प्रश्नों का उत्तर जो है वो एक ही है, क्या ने प्रयास समुदपास्य, यानी कि आप इसको समझने की, इससे लड़ने की कोशिश मत कीजिए, ये असंभव है, क्योंकि माया जो है, या फिर जो प्रकृति की जो तीन गुण जो है, वह भगवान द्वारा ही निर्मित है, भगवान से ही आया है, छाया है भगवान का। तो इसमें भगवान की सारी शक्तियां हैं। हम जो जीव है छोटे से, हम इनसे लड़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए इनसे जूझने की ताकत हमें भगवान से प्राप्त होती है, इन्हें सहन करने की शक्ति हमें भगवान से प्राप्त होती है, यानी कि उस महासागर में तैरने की, अफ्लोट रहने की शक्ति हमें भगवान देते हैं भक्ति के माध्यम से। वरना इन चीजों से, जैसे जैसे कि मैंने कहा, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक, इन चीजों को कोई रोक नहीं सकता। ये प्रकृति के नियम है। इसको पहले जो समझ गया कि ये प्रकृति में ऐसा ही है, तो बुद्धिमान व्यक्ति सोचेगा मुझे फिर इस प्रकृति में नहीं रहना है, यहाँ पे मुझे आनंद का अनुभव हो ही नहीं सकता, होगा तो भी क्षणिक होगा, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। जब किसी व्यक्ति के भीतर ऐसा विचार आता है, तो वह गुरु की खोज करता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है, और यहाँ से बाहर निकलने का तरीका सिर्फ आपको गुरु ही दे सकते हैं। गुरु क्या करता है, गुरु का केवल एकमात्र कार्य यह है, वह उस जीव को, भटकते हुए जीव को कृष्ण के संपर्क में लेके आता है, और जैसे ही वो जीव कृष्ण के संपर्क में आ जाता है, वो एक प्रत्येक प्रकार का आनंद का अनुभव करता है, और उस आनंद से उससे उसे प्रोत्साहन मिलता है इस भौतिक जगत में क्लेशों से जूझने का, और उस आनंद को ही भक्ति कहते हैं। उस आनंद के माध्यम से वो बड़े आसानी से पार कर लेता है इस भौतिक जगत के गुणों को, वरना बड़ा ही मुश्किल है। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं भगवत गीता में कि जो माया जो है बड़ा ही कठोर है, इसको पार करना सबके बस की बात नहीं है। लेकिन जो मेरी चरणों का सहायता लेता है, मेरी शरण में आता है, उसे मैं स्वयं वहां से पार करवाता हूँ। किसके माध्यम से? गुरु के माध्यम से वो पार करवाते हैं। तो गुरु शास्त्र और साधु के माध्यम से हम लोग इन क्लेशों को बड़े आसानी से पार कर सकते हैं। कैसे? वो हमारे भीतर भगवान ऐसी शक्ति देते हैं
इस क्लेशों को हम सहन कर सके। और इस क्लेश जब आते हैं तो भी हमें आनंद का अनुभव होता है। तो ये शक्ति भगवान हमें देते हैं। इसके अलावा इस श्लोक में एक दो चीजें और भी है। जैसे कि मैं कह रहा था, भगवान ही विस्तार करते हैं अपने आप को ब्रह्म के रूप में और परमात्मा के रूप में, एवं कृष्ण यानी कि भगवान के रूप, भगवत तत्व जो है। तो सबसे इसमें श्रेष्ठ जो है भगवान श्री कृष्ण है। उनका विस्तार, वो जब विस्तार करते हैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं इस भौतिक जगत में। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, यानी कि सबको वो अंदर से एक एक इंस्ट्रक्शन देते हैं। किसी के भी, चाहे वो राक्षस भी हो, भगवान उसके हृदय में भी है। लेकिन राक्षस क्या करता है, जब भगवान कोई काम हम करते हैं, जैसे कि मुझे किसी का या फिर किसी को किसी का खून करना है, खून करना होगा तो मेरे भीतर एक ऑटोमेटिकली अंदर से एक आवाज है कि ये गलत काम है, ये गलत कार्य है। लेकिन राक्षस को ये गलत नहीं लगता है, मतलब वो सुन नहीं रहा है। वो भौतिक जगत के माया के तीसरे गुण यानी कि जो मोड ऑफ इग्नोरेंस है, तमोगुण है, उससे प्रभावित है। क्योंकि वो इस उससे इतना आकर्षित है कि वो इस आवाज को सुनकर भी अनसुना कर सकता है, क्योंकि वो उस तरफ उस प्रकार से आकर्षित है। लेकिन जो सत्वगुण में रहते हैं, जैसे ही आवाज आता है उनके भीतर, परमात्मा याचना करते हैं ये गलत है, आप जो करने जा रहे हैं ये गलत है, तो उसे आभास हो जाता है परमात्मा का, और वो कहता है हाँ ये मैं नहीं करूंगा। ये सत्वगुणी लोग ऐसा करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान परमात्मा के रूप में सबको आवाज तो दे रहे हैं, सबसे याचना तो कर रहे हैं ऐसा कि ये गलत है और ये सही है। कौन इसे स्वीकार करता है, कौन इसे अस्वीकार करता है, यह निश्चय करता है कि कौन असुर है और कौन सुर है। और जो स्वीकार करता है वह शास्त्र के आधार पर, उसे गुरु के आधार पर उसे स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जो बात परमात्मा के रूप में भगवान हमसे कह रहे हैं वो पहले से ही शास्त्र में बताया गया है, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो, ताकि हम हमारे मन के अनुसार कोई इच्छा को सही या गलत ना समझे। इसकी वजह से सब कुछ शास्त्र पढ़कर फिर उसके बाद जब हम कोई कार्य करते हैं हमें समझ में आएगा कि ये परमात्मा की आवाज है या फिर मेरे मन की आवाज है। जब तक शास्त्र और गुरु और साधुओं का आश्रय नहीं होगा हमें समझ में नहीं आएगा ना। नहीं तो फिर हम क्या सोचेंगे कि हमारा मन ऐसा कर रहा है, ये सही है तो सही है, मन की सुनो, जैसे कि लोग कहते हैं। मन की सुनने से हम फिर नरक के और भागना शुरू कर देंगे। मन की नहीं सुनने, हमें परमात्मा की सुननी है। तो परमात्मा पहले ही हमारे कहने से पहले ही हमें शास्त्र और गुरु के और साधु के आश्रय से हमें समझ लेना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद जब हम कोई कार्य करते हैं परमात्मा हमें जब कहते हैं हमें साफ साफ समझ में आएगा, नहीं तो यह बात हमें समझ में नहीं आएगी। तो इस प्रकार ये भी एक विषय है परमात्मा का जो इस श्लोक में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण विषय जो मैंने आपसे कहा है कि भगवान ही अपने आप को विस्तार करते हैं और भगवान ही परमात्मा बनकर सबको हृदय में आवाज देते हैं, उन्हें बुद्धि देते हैं क्या सही है, उन्हें रिमेम्बरेंस देते हैं, फॉरगेटफुलनेस देते हैं, ज्ञान देते हैं। ये सब कुछ भगवान भीतर से करते हैं और बाहर से भगवान शास्त्र और गुरु के रूप में हमें समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं ऐसे जो इन सब के बावजूद इन सब में रुचि नहीं रखते हैं, क्योंकि वे अज्ञानी हैं। वे उस कैटेगरी में आते हैं जैसे भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा, वे मूर्ख है, माया अपहृत ज्ञाना नराधमा, इन सब कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए उन्हें ये बात समझ नहीं आती है। फिर भी जैसे कि अगर कोई इस बात को समझ लेता है, कोई भक्त इस बात को समझ लेता है, तो चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन है कि हम उन लोगों को समझाने की कोशिश करें, ज्यादा समय व्यर्थ ना करें वहां पर। क्योंकि अगर हम उनके ज्यादा संपर्क में जाएंगे हो सकता है कि हम उनके प्रभाव में आ जाए, क्योंकि माया जैसे कि मैंने कहा बड़ी ही शक्तिशाली है भगवान की तरह ही। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए जितनी हो सकता है हमसे
और उसके बाद हम सबसे पहले तो हमें अपने भक्ति में स्थिर होना चाहिए। जब हम भक्ति में स्थिर है फिर खतरा नहीं है इस माया से प्रभावित होने के या क्लेशों के अंदर आने की या उससे प्रभावित होने की। लेकिन अगर हमारी भक्ति स्थिर नहीं है तो फिर हम बड़ी आसानी से, जब मौका अवसर माया देगी, हम उसको झपट लेंगे और उसका आनंद उठाएंगे। क्षणिक, भले ही वो क्षणिक आनंद है, उसका हम आस्वादन करेंगे। लेकिन जो भक्तगण जो स्थिर है अपनी भक्ति में, उसे आप कहीं पर भी डाल दीजिए, वह किसी भी प्रकार के लोगों से संपर्क में आ जाए, उसकी भक्ति में कोई क्या कहते हैं, डिप्रिसिएशन नहीं आएगा। ठीक उसी प्रकार जैसे कि कोई कमल का फूल हो जो कीचड़ में उगता है। कमल का फूल कीचड़ से अगर हम उठाएंगे तो भी आप देखेंगे कि वह कीचड़ के संपर्क में नहीं आया है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का जल नहीं है, वो एकदम स्पिक एंड स्पैन क्लीन होता है। तो ऐसे भौतिक जगत में रहते हुए, जहाँ पे हर तरफ क्लेश है, जहाँ पे लोग हमें क्लेश दे रहे हैं, जहाँ पे प्रकृति हमें क्लेश दे रहे हैं, जहाँ पे दूसरे जीव हमें, जहाँ पे हमें हमारा स्वयं का शरीर, हमारा मन हमें क्लेश दे रहा है, हम इनसे बिना प्रभावित हुए हमें रहना है। और ये संभव तभी है जब हम भगवान के चरणों का आश्रय लेंगे। जैसे ही हम भगवान के चरणों का आश्रय लेकर भगवान की कृपा और हमारी तपस्या के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, फिर ये क्लेश हम पर ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। तो जैसे कुछ लोग का हमेशा संशय रहता है, अरे भक्ति में आकर भी ये एक गुण ही है माया का जिससे हम संपर्क में आते हैं, इससे कोई नहीं बच सकता। लेकिन भक्ति में आकर भी देखिए उस व्यक्ति को कि कितना उसमें अभी भी भगवान के प्रति प्रेम है, भगवान के प्रति भाव है, इतने क्लेशों से गुजरा है। जैसे कि पांडव, देखिए पांडवों के जीवन में शुरुआत से अंत तक कोई भी ऐसा समय नहीं था जहां पे वो बड़ा आनंद का अनुभव कर रहे हैं। लेकिन क्या उनकी भक्ति में कभी भी कोई कमी आई? नहीं। ये चाहते हैं भगवान हमसे। जैसे ही हम इस एग्जाम में पास हो जाएंगे, तुरंत हमारा हमारा वैकुंठ जाना निश्चय हो जाता है। ये चाहते हैं भगवान कि आप में कितनी सहन शक्ति है, कितना भी माया, वो माया से मतलब दिखा रहे हैं लोगों को, देखिए ये माया के सब क्लेशों से इतने जूझ रहे, लेकिन वो मेरे चरणों का, इसमें भगवान बड़ा गर्व उन्हें महसूस होता है जब उनके भक्त इस प्रकार से सहन करते हैं माया के क्लेशों को, और उसी समय भगवान के चरणों को नहीं छोड़ते हैं, भगवान की भक्ति को। भगवान को बड़ा आनंद आता है इसमें। इस आनंद को बढ़ाने के लिए हमें तपस्या करना है, इस आनंद को बढ़ाने के लिए हमें क्लेशों से जूझना है। इसीलिए कुंती महारानी कहती है कि आने दो और ऐसे क्लेश। जिस प्रकार से नदियां समुद्र की तरफ बहती रहती है, उसी प्रकार क्लेश मेरे, क्योंकि जब क्लेश आता है मैं भगवान को याद करती हूँ, और जब मैं इस प्रकार से क्लेश में भगवान को याद करती हूँ, भगवान को बड़ा आनंद आता है। तो पूरा जो भक्ति का सिस्टम है, ये जो है भगवान को आनंद प्रदान करने के अलग अलग तरीके हैं और कुछ नहीं। इसलिए श्रीमद् भागवत में भले ही देवहूति और कपिल मुनि का वार्तालाप हो, या फिर विदुरी और मैत्रेय का वार्तालाप हो, या फिर किसी और दूसरे भक्तों का वार्तालाप हो, सब में प्रश्न एक ही प्रकार के हैं और उत्तर भी एक ही प्रकार के। इसमें कोई दूसरा उत्तर नहीं है। जैसे कि कोई गीत हो, कुछ लोग कोई गीत जो है वो 1000 बार सुनते हैं, तो दूसरों को लगता है ये क्या पागल हो गया है ना, 1000 बार एक ही गीत कैसे सुनते? क्योंकि वो जो व्यक्ति वो जो गीत सुन रहा है वो संगीतकार से प्रेम में है, वो संगीतकार उसे इतना पसंद है कि वो जितने भी बार गा रहा है वो सुनने के लिए तैयार है। तो उसी प्रकार अगर हम कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण के भक्तों से आकर्षित है, तो फिर कृष्ण के विषय में जितने भी बार कहा जाए वही का वही कहा जाए, हमें उसमें कोई निराशा का अनुभव नहीं होगा, हमारा आनंद बढ़ता जाए। ठीक उसी प्रकार जैसे वो गीत हो बार बार सुन, उसे आनंद मिलता जाए। अगर वो गीत में से उस व्यक्ति को हटा दिया जाए
अगर वो गीत किसी और दूसरे व्यक्ति को गाने बोले तो वो आनंद हमें नहीं मिलेगा। उसी प्रकार अगर हम इस विषय में से श्री कृष्ण को हटा देंगे और वहां पर ब्रह्म, भगवान, यानी कि ब्रह्म, परमात्मा, ईश्वर ऐसा रख देंगे, उसमें कोई आनंद नहीं मिलेगा। जैसे ही श्री कृष्ण व्यक्ति को हम याद करते हैं, उनके सौंदर्य को याद करते हैं, उनके गुणों को याद करते हैं, हमारे अंदर आनंद आ जाएगा। क्योंकि प्रेम जब करना होता है, हम केवल व्यक्ति से ही प्रेम कर सकते हैं, अव्यक्त से कोई कभी प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि अव्यक्त में कोई गुण नहीं है। हमें गुण चाहिए, इसलिए भगवान कहा गया है यहाँ पर, है कि नहीं। विदुर कैसे स्टार्ट करते हैं, भगवान। भगवान यानी कि षड ऐश्वर्य पूर्ण, समस्त गुणों से संपन्न, ऐश्वर्य से समग्र, यश श्रिय वीर्य ज्ञान वैराग्य से, ये सब गुण उनमें हैं। इन गुणों से ही हम आकर्षित हो सकते हैं, अव्यक्त से कोई कभी आकर्षित नहीं हो सकता। और रही परमात्मा की बात, वो केवल योगी जो है वो बड़ी तपस्या के बाद इस रूप को देख सकते हैं, लेकिन जो भक्त गण है भगवान के रूप से पहले से ही आकर्षित है, उनके गुणों से पहले से ही आकर्षित है, इसलिए उनके लिए यह सफर जो है बड़ा आसान हो जाता है और बड़े आसानी से वे इस भवाम्भुधि से गुजर सकते हैं। तो यह इस श्लोक का विदुर के पूछने का जो मतलब है वो यही है। विदुर ये बात अच्छी तरह जानते हैं, विदुर महान भक्त है। इनफैक्ट मैत्रेय के कंपैरिजन में भी विदुर का जो भक्ति है वो उत्तम श्रेणी का है। लेकिन क्योंकि मैत्रेय भगवान जब इस धरातल को छोड़ रहे थे उद्धव के साथ, मैत्रेय भी वहां पर थे, विदुर जानना चाहते हैं भगवान ने क्या कहा, क्यों पूछ रहे हैं ये, ताकि हम सबको पता चले। विदुर को सारा सब कुछ पता है, परम श्रेणी के उत्तम भक्त है। इसलिए विदुर ये हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए इस प्रकार का सवाल पूछ रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इससे आप काफी कुछ क्लियर हुआ होगा भक्ति के विषय में और इस श्लोक के विषय में। सब महत्वपूर्ण बात, जैसे कि मैंने कहा है, हमेशा याद रखें कि भगवान तत्व, जो भगवत तत्व है, वो विस्तार करते हैं अपने। भगवत तत्व यानी कि श्री कृष्ण तत्व, कृष्ण तत्व जो है वो अपने आप को स्वयं रूप, परमात्मा और ब्रह्म के रूप में विस्तार करते हैं। कृष्ण परम है, और जब इस सृष्टि का, भौतिक सृष्टि का निर्माण होते हैं, वो जब यहाँ पर जैसे 5000 वर्ष पूर्ण यहाँ पर आए थे, स्वयं रूप में आए, अपने रूप में आए थे, स्वयं रूप। फिर परमात्मा के रूप में सदैव सबके हृदय में निवास करते हैं, और ब्रह्म के रूप में विस्तार करके हर कण में वे अपने आप को अपना निवास करते हैं। जिस प्रकार से सूर्य अपना प्रकाश पूरे जगत में विस्तार किए हुए हैं, उसी प्रकार ब्रह्म के रूप में। लेकिन इसमें सबसे जो आकर्षित जो करता है वह व्यक्ति रूप है, और वह व्यक्ति रूप ही विस्तार कर रहे हैं अपने आप को। वह इस श्लोक में हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। इसीलिए विदुर पूछ रहे हैं, श्री कृष्ण यानी कि जो भगवान जो है, वे जब परमात्मा के रूप में मतलब श्री कृष्ण जो है, जो व्यक्ति है, वो परमात्मा के रूप में हर जगह स्थित है, वही ब्रह्म के रूप में हर जगह स्थित है। तो यह बड़ा ही, भक्तों को यह जानना बड़ा ही आवश्यक है। तो आप सबका मैं बड़ा ही आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने मुझे ये समय अवसर दिया इस श्लोक पर प्रकाश डालने की। अगर इसी विषय में किसी का कोई प्रश्न हो, या फिर इसमें कुछ कंफ्यूजिंग लगे, या फिर इसमें कुछ ऐसा मैंने कहा हो जो आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।